गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं तेरे बिन एपिसोड 14 का रिएक्शन। लास्ट एपिसोड में हमने देखा किस तरीके से मीरब जो है वो बहुत ज़्यादा माफिया मांग रही थी। एंड पहली बार ऐसा लग रहा था कि मीरब थोड़ा सा गिल्टी फील कर रही है जो उसने किया है, एंड ट्राई करेगी अभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का। एंड बिकॉज उसकी ही वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। एंड कहीं ना कहीं वो जो अनवर ने बात बोली ना, वो थोड़ी पिंच हो गई उसको कि भाई थोड़ा अब तुम नफरत को भुलाओ और इन चीज़ों से आगे बढ़ो। वो चीज़ अब क्या मीरब अपनी लाइफ में लाती है, वो चीज़ देखते हैं। लाइक हम लोगों ने अभी तक यही देखा कि जो मुर्तसिम है ना, हम स्टार्टिंग से यही देख रहे हैं कि तो मुर्तसिम कुछ बोलता ही नहीं था, कुछ भी नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि हम लोगों को मुर्तसिम से हेट थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वही चीज़ आती है कि ये लगता है कि यार वो बोलता क्यों नहीं है कुछ। लेकिन अब जब वो बोलना शुरू कर दिया तो बहुत ज़्यादा स्वीट लग रहा है हम सबको। हमें क्या पूरी दुनिया के स्वीट लग रहा है वो, ठीक है, जिस हिसाब से मीरब की केयर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मीरब बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। ठीक है, मुर्तसिम को ये था कि यार वो भी नहीं कुछ बोला, तू भी तो नहीं बोली, दोनों ही नहीं बोले ना, तो इसमें दोनों की गलती नहीं है। लेकिन मुर्तसिम तब भी उस चीज़ को प्यार से हैंडल कर रहा है, और इधर मीरब है वो चिल्ला रही है और उसको परेशान कर रही है, जो कि गलत है। तो अब हम आगे देखेंगे कि मुर्तसिम की तबीयत ठीक हुई, कैसे ठीक हुई, और माँ बेगम उसको जरूर डांटने वाली है मीरब को, वो भी हम इसी एपिसोड में देखेंगे। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है, वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पता नहीं क्या हुआ, रात भर मुझे घबराहट रही, अजीब सी कोई बेचैनी, जैसे बार बार मुझे ख्याल आ रहा था कि मुर्तसिम ठीक नहीं है। वो देखो क्या सिक्स सेंस है। माँ बेगम आ गई। माँ बेगम, मुर्तसिम क्या हो? मुर्तसिम को रात से उल्टियाँ लगी हुई हैं। मेरा ख्याल उनको एलर्जी हो गई है। सबको पता है कि मछली नहीं खा सकता, उसको एलर्जी है। मगर तुम्हारी बेटी मीरब ने उसे खिला के छोड़ी और तुम अपनी बेटी पर पर्दे डाल रहे हो। तुम्हें कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा होगा इसलिए तुम्हारा ये फेवरेट नाश्ता बनाया। वो कितने वर्ट और प्यार से देख रहा है। सॉसेजेस अजाला। भाई कल जो गलती तुमने की है इस बात का। हाँ बिल्कुल। जी नहीं, किसी खुशफहमी में मत रहना मैंने नहीं बनाया, काम वाली ने बनाया। बनवाया तो तुमने ही है। अच्छा नहीं है क्या? नहीं, बेहतरीन, जबरदस्त, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मेरा नुकसान? मुर्तसिम, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी, मरते मरते बचे हो तुम, और तुम कह रहे हो मेरा नुकसान। वही तो, अगर मैं मर जाता तो आजाद हो जाती तुम, वाह, जान छूट जाती तुम्हारी। तुम मुझे मारना नहीं चाहती, शाबाश। ना ही मुझे तकलीफ में देख सकती हो। कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई मुझसे? यस। लगता है एलर्जी तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गई। वरना क्यों रात को अकेली भागी भागी उस इंसान के दरवाजे पे जाती जिसको तुम अपना बाप ही नहीं मानती। मुर्तसिम, मुर्तसिम, आंखें खोलो, आई एम सॉरी। मुर्तसिम, बेहोशी में सुन रहे थे। बेहोश था भी मुर्तसिम। मैंने अपना नुकसान किया है, इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की। तुम्हारे साथ तो ये करना चाहिए था कि तुम उसी एलर्जी में मर जाते। ओए, अब बोल रही है, तब ऐसा नहीं था। ड्रामेबाज। प्यार तो हो गया। कुछ कहना है क्या? तुम क्या मेरे बेटी की जान लेकर अपनी जान छुड़ाना चाहती हो? मछली ना खाते तो इतनी बुरी हालत नहीं होती तुम्हारी। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती। ओहो, क्या हुआ मीरब, क्यों किया तुमने ऐसा? सीधा ब्लेम डाल रही है हया। मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसने जानबूझकर ऐसे किया है। मीरब, तुम क्यों अपने शौहर की जान लेने पे तुली हुई हो और क्यों हमें जलील करने के नए नए तरीके ढूंढती हो? रुकावट मेरा बेटा है इसके रिश्ते में। कुछ नहीं हुआ मुझे। मुर्तसिम पता है पहली बार स्टैंड ले रहा है आपके सामने खड़ा हूँ, उसके सामने ठीक ठाक। क्योंकि मछली तुमने मीरब के इंसिस्ट करने पे खाई थी, ना मछली बनती ना तुम्हारी तबीयत। अपनी मर्जी से मछली खाई थी मैंने। वाह। अगर कोई चीज मुझे सूट नहीं करती तो उसका ये मतलब नहीं कि बाकी घर वालों के लिए वो हराम हो जाएगी है। लेकिन अपनी मर्जी से वो इस घर में रह सकती है और ये हक उसे मैं देता हूँ। कमाल है, जो मीरब चाहती थी ना वो फर्स्ट टाइम हो रहा है। तुम्हारी फिक्र है हमें, माँ हूँ तुम्हारी मैं। और हया क्या है, बहन। माँ, मैं बस भूल जाओ ये सब। तुम्हारे नाम पे इतनी इंसल्ट हुई है और तुम कह रहे हो कि मैं भूल जाऊं? और उसने डिफेंड किया यार। मीरब यार, ये बहुत बड़े टेंट्रम्स हैं। और एक्चुअली मीरब ने किया तो गलत ही था ना, मीरब को पता था ये चीज, फिर उसने किया था जानबूझ के। माँ बेगम, कैसा लगा आपको चोरू का गुलाम? तुम अपनी जुबान संभाल के बात किया करो। हाँ, अगर तुम अपनी जुबान को लगाम दोगी तो कोई ये बात करने की जरूरत नहीं कर सकता। देखें कैसे मीरब को आप पर तरजीह देता है। वो उसकी बीवी है। और आप माँ, पहले तो ऐसा नहीं था।
आपको बुरा नहीं लगता? वो जान के मिर्च लगा रही है। ये सोचना कि मीरब के साथ मुर्तसिम खुश है और बस। लेकिन मैं नहीं भूलूंगी। मुर्तसिम इतनी तकलीफ से गुजरा है, मैं मीरब को माफ नहीं करूंगी। तो होती कौन है? कौन होती है उसे माफ करने वाली? एक बात अच्छी तरह समझ लो, मुर्तसिम मीरब के साथ खुश है। मैं मीरब की बात मानूं, हरगिज नहीं। तो गाँव जाओ, गेट आउट। बेगम जाओ, मीरब बीबी से कहो वो गांव की औरतों के मसले सुने और फैसले करें। खुदा ही हाफिज है फिर ऐसे फैसलों का। पर ये पहली बार काम नहीं किया, पता है, बाद में बहुत बार बोलते रहो ना, ये टोंट काम कर जाते हैं। और अभी शुरू हो गए हैं लगता है करना। ये माला लेके पढ़ क्या रही है इतना फास्ट? मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगी। तुमने मुझसे मेरा ख्वाब छीन लिया, प्रॉपर साइको। मेरे मुर्तसिम को छीन लिया। यही तो वक्त है मुर्तसिम को ये बताने का कि तुम्हारी मीरब तुमसे जान छुड़ाना चाहती है, तुम्हारी हयात तुम पर जान छिड़कना चाहती है। तो उसको पता है वो चीज, कुछ नया नहीं बता रही होगी। हाँ एक्चुअली साइको है, पता है, एक साइको थ्रिलर कोई मूवी या कुछ बनानी हो ना किसी के ऊपर, तो हया के ऊपर बना सकते हो। क्यों बुलाया मुझे? सलमा भाभी बहुत नाराज है, सिर्फ मुर्तसिम की वजह से चुप है तुम। वो नाराज हूँ या उन्हें मुझसे कोई शिकायत? ये मेरा नहीं उनका मसला है। मेरा बसते हुए देखना चाहता हूँ बेटा। बसाने के चक्कर में आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं पहले बहुत खुश थी, शादी के नाम पे मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली आपने। और एक बाप अपनी औलाद का बुरा कैसे चाह सकता है? आप जो भी चाहते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 साल तक मेरा बाप कोई और था, 26वें साल में मेरा बाप बदल गया, 21 साल मेरी की थी ना दुनिया ये? बदल गई। मुर्तसिम को इतना तंग मत करो, अभी वो तुम्हारे साथ खड़ा है इसलिए कोई बात नहीं कर रहा। ये कहना चाहते हैं ना आप? क्योंकि वो भाभी बेगम का बाप हूँ बेटा है। तुम्हारा, भला चाहता हूँ तुम्हारा। एक ही लाइन बोलता है ये, कोई बाप बाप हूँ तुम्हारा। अपनी इकलौती औलाद को इस तरह लावारिस ना करे। आपकी इज्जत पे कोई आंच आएगी ना तो मुकर जाएगा, मुंह मोड़ लीजिएगा, वैसे ही जैसे हर दफा करते हैं आप। काफी कुछ बोल गई कि उसका दुख दर्द भी सही है, जेन्युइन है, वो भी ऐसा नहीं है। पर जब जरूरत पड़ी थी सबसे पहले तुम अनवर के यहाँ ही गई थी। पर अनवर की ये एक लाइन मैंने इतनी बार सुन लिया ना, बाप हूँ तुम्हारा, तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। मुर्तसिम ने खाना खाया? पता नहीं पता नहीं, हालांकि तुम्हें पता होना चाहिए। माँ बेगम वो रोज खुद खाना खाता है, मैं नहीं देती उसे खाना। बीमार क्यों है? अगर आपको मेरा खाना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं उठ के चली एक जाती। मिनट, मुझे तुम्हारे खाने पीने पर कोई एतराज नहीं है। मेरे शौहर शाहनवाज अगर कभी भूखे होते थे तो मेरे हलक से निवाला नहीं उतरता। ये सही है। और यहाँ किसी को फिक्र ही नहीं है। माँ बेगम आप बता दें मैं क्या फिक्र करूँ मुर्तसिम की? ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। हया सूप बना के लाएगी फटाफट। ये बस इतनी सी बात है। हया फटाफट आइडिया चोरी कर लेती है, फटाफट चलो भागो, भाग गया, भाग फटाफट। यस है कोई एक्चुअली लगता है लाइक मुर्तसिम सूप पीने के बहाने एक पट जाएगा, बोलेगा हाँ यार हया से ही शादी कर लेता हूँ। कितना फुल स्माइल लेके जा रही है। ए मुर्तसिम देखो कौन आया। तुम्हारे करने वाले काम नहीं है ये। ये लो फिर किसके करने के? मीरब के। मीरब से कह देती। वो तो मजे से बाहर बैठी खाना खा रही है। मुर्तसिम मोहब्बत करीब लाती है, जो मोहब्बत नहीं करते वो दूर भागते हैं। ओह, ये हया दोनों जगह बढ़िया आग लगा रही है। तो फिर ये शादी का खेल क्यों खेला, और वो भी एक ऐसे नापायदार इंसान के साथ? पता नहीं चला और मुझे लग पता गया। मुझे लग पता गया। इंशाल्लाह तुम्हें मुझसे भी अच्छा इंसान मिलेगा। तुमसे अच्छा कोई नहीं, वाह, पहली बार तो मैंने मुर्तसिम के मुंह से तारीफ कोई सुनी भी है। नहीं। मोहब्बत नहीं करती तुमसे, फिर क्यों की शादी? और जो मोहब्बत में चूर चूर है उससे कोई उम्मीद नहीं। तू खुद भी तो वही कर रही है, तू भी तो उससे उम्मीदें लगाई बैठी है। उसे तुम्हारी परवाह नहीं है, उससे तो तुम याद भी नहीं हो। लेकिन सबको ये याद रखना चाहिए कि वो मेरी बीवी है। सूप पियो, इतनी मेहनत से बनाया है। अब एक कजन का दूसरे कजन पे इतना हक तो है ना कि तीमारदारी करे। ये लो। ए मीरब देख ले। ओह नो 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 नो, बहुत गंदा, बहुत गंदा। बीवी जी सूप ले जाएं। मीरब गलत नहीं है, पर मीरब को पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए था बस। प्लीज जाओ यहाँ से। मुर्तसिम सूप आया पर जो भी कहो यार, हया अपना काम प्लीज जाते हुए मीरब से कहो कि यहाँ है। परफेक्टली कर रही है। और ये वो कभी नहीं बोलेगी, कभी भी नहीं बोलने वाली वो। क्या बोलेगी? ओले ओले आई, बोले मारने पीटने के मूड में है ये तो।
मैंने नहीं कहा था उसे सूप लाने के लिए। मुझे एक्सप्लेनेशंस देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इतनी अच्छी प्यारी कजन मौजूद थी ख्याल रखने वाली, तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? मीरब, मैंने हमेशा से डिस्करेज किया, कभी कोई उम्मीद नहीं दी। हाँ मुझे कुछ नहीं सुनना। मीरब, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब से तुमसे शादी हुई मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, और ना ही तुम्हारी जगह कोई ले सकता है। जब से मुझसे शादी हुई है, और शादी से पहले क्या चल रहा था तुम्हारे ऐसा घर? वैसा कुछ नहीं था। उनका ख्याल रखता हूँ अमानत की तरह। प्लीज हया को मेरे लिए गाली मत बनाओ। वो भी इस घर की बेटी है, उसकी इज्जत मेरी इज्जत है। ओह, मुर्तसिम ने डिफेंड तो कर लिया, लेकिन ये मीरब पे गलत थोड़ा जाएगा इफेक्ट। सही शक करती हो तुम। ओह ले, ये तीसरी जगह आग लगाने आ गई। मोहब्बत करती हूँ मैं मुर्तसिम से, ओह, और एक दिन तुम्हें उसकी जिंदगी से निकाल बाहर करूंगी। ओए, तुम उसे मांग मांग के थक गई, और वो उसे मेरी झोली में डाल गया, वाह और वो कहता है कि मुझे चाहता है। वाह। ये चाहत कुछ दिन की है, क्योंकि कच्ची डोर से बंधी है। हया क्यों कर रही हो ये? मुझे तुमसे हमदर्दी होती है। तुम्हारी जैसी लड़कियां किसी मर्द के पीछे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल नहीं करती, सही बात है। अपनी कदर और कीमत, अपनी इज्जत, किसी के बारे में नहीं सोचती। फिर तुम्हारे हाथ क्या आया? तुम्हारा दामन तो अभी भी खाली है, तो एड़ी चोटी का जोर लगा दो। अरे प्रमोट क्यों कर रही है ये मीरब? मैं तो कुछ भी नहीं करती, सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी शादी हो जाए, ओए, और शादी के बाद तो नहीं कर लड़की पाओगी। को अपने शौहर के घर जाना होता है ना, तुम होती कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाली? जिसकी उंगली में ये अंगूठी होती है पावर। वो घर की मालकिन होती है। ये चमक कुछ दिन की है, मांद पड़ जाएगी। मीरब होती है, वहां सिर्फ वही चमकती है। ओहो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो मीरब सही तो कहती है, जहां वो होती है मैं किसी को दिखाई नहीं देती। जब से मुर्तसिम की नजर उस पे पड़ी है, मैं तो गायब हो गई हूँ किसी अंधेरे में। ऐसा कुछ नहीं है हया। ऐसा ही है। तो मुर्तसिम पता है क्या बोलेगा कि मीरब को बुलाओ, और मीरब मुझे कुचल कर उसके पास चली जाएगी। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू कर दिया है मीरब ने उस पर, मुर्तसिम को मैं दिखाई नहीं देती। अच्छा खैर, मुझे तुम्हारी कुछ किताबें चाहिए, मुझे नोट्स बनाने हैं। बुक्स चाहिए। हाँ? कहाँ रखी हैं? ये पागल क्या है क्या? बुक से क्या याद आ गया इसको? पागलों की तरह हंसती जाती है, फिर गुस्सा हो जाती है। अलग लेवल संकी है ये। सही है। नाराज उनसे हुआ जाता है जिनसे रजामंदी का रिश्ता हो। वो हो। सो जाओ, थक गई होगी। थकने के साथ साथ ना मैं तंग आ गई। पता नहीं किस काम पे तुमने लगा दिया। मशवरे, पंचायतें, फैसले, हिसाब किताब, पता नहीं कितनी कितनी किताबें। नहीं, मुझे इन कामों में ना दिल नहीं लगाना। थैंक यू। मेरे साथ ही लगा लो दिल। ओहो, शौहर हूँ तुम्हारा यार, मतलब थोड़ा ख्याल ही कर लिया करो। ओहो, फाइनली अच्छा, मछली बना देती हूँ, फिर ठीक रहोगे, है ना? बेशरम है बिल्कुल। बीवी पर शौहर के हकूक। यहाँ से तो किताब ही लग रही है। औरत को पता होना चाहिए कि वो औरत क्यों है। क्यों है? मर्द की वजह से। ओह, मुर्तसिम के डायलॉग। अगर आदम ना होते तो हवा भी ना होती। मर्द औरत को मुकम्मल करता है, बिल्कुल वैसे जैसे औरत मर्द को मुकम्मल करती है, और मर्द उसकी तारीफ करता है तब वो खुश होती है। मीरब अब सुन रही है बहुत ध्यान से। तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम ये दुनिया जीत सकती हो। तुम एक अच्छी हमसफर बन सकती हो, ओह, एक बेहतरीन हमसफर। फर्स्ट टाइम हाथ पकड़ा है, और मीरब अभी तक खोई हुई है। मीरा को पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। किसी से न डरने वाली मेरी मीरा, बेहद खूबसूरत, बेहद हसीन। लाइक जो कॉन्फिडेंस वकास देता था ना इसको, वही सेम अब ये दे रहा है। ओ ओ, हाथ ना खींच लिया। नींद आ रही है। अब तो नींद भी आएगी। नहीं, तुम डर रही हो कि कहीं तुम्हारी नफरत मोहब्बत में न बदल जाए, है ना? यस।
ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। क्यों? लेकिन क्या रीजन क्या है? क्योंकि मैं हेट्रेड। तुम्हारी बातों में कभी नहीं आऊंगी। तुम एक अच्छी हमसफर बन सकती हो, एक बेहतरीन हमसफर। क्या कमाल की वीडियो थी यार, सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिस हिसाब से ना मुर्तसिम मीरब के लिए स्टैंड ले रहा है, उसके लिए खड़े उठ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और टू बी ऑनेस्ट सब यही चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनको सपोर्ट करे, है ना, उनको प्रेस करे और उनको उनका कॉन्फिडेंस को बढ़ाए। और सेम ऐसा ही मुर्तसिम कर रहा है मीरब के लिए, जैसे वो बोल रहा है कि तुम इतनी अच्छी हो, तुम ये हो, तुम वो। उसको लाइक वो कहीं ना मीरब की, कहते हैं ना, मीरब बहुत डायमंड जैसी थी, उसकी ना भी बस वो शाइन थोड़ी सी कम हुई है, जो और मुर्तसिम वो और बढ़ा रहा है, मतलब उसमें काम कर रहा है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। जिस हिसाब से हया जो चालाकियाँ करी है, वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, लाइक तो क्यों कर रही है ऐसे, ठीक है, उसको अक्ल ही नहीं, ऐसा लग रहा है शी इज़ अ साइकोपैथ। जो चीज़ें करी है ना, उसको देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। और फॉर श्योर आगे ड्रामा में इसने बहुत ज़्यादा ये चीज़ें करनी है। और लेकिन जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ रहा है ना, सीरियसली और इंटरेस्टिंग हो रहा है। आप ना नहीं कर सकते हो ऐसे, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है देखते हुए। वही, और मीरब के जो है ना वो डाउट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पहले उसको यही था कि भाई वो नफरत ही रखना चाहती थी। एनीवन अभी भी हम सुन रहे हैं, इसी एपिसोड के अंदर ही वो हया को कह रही थी कि भाई तुम्हारे में हिम्मत है तो एड़ी चोटी का जोर लगा दो और तुम हम दोनों को अलग करवा दो, लाइक मुर्तसिम को फोर्स करवा के, और अगर होगा तो मैं भी खुश होंगी तुमसे। ये बात मुझे थोड़ी स्ट्रेंज लगी, ऐसा क्यों बोला? शायद तो वो यही बोलना चाहिए था कि भाई मैं तो हो गया है, अब तू अपना देख। एंड लाइक अगर देखा जाए तो यहाँ पे मीरब बहुत कुछ कर सकती है। जैसे मीरब ने बोला उसकी शादी करवा सकती है, उसको गाँव भिजवा सकती है, मीरब कुछ भी कर सकती है वहाँ पे। पर अब मीरब शायद उतनी एक्शन ले नहीं ले, वो उसके ऊपर है। एंड साथ में ये है कि लाइक यहाँ पे मीरब अब मेरे ख्याल से अलग तो नहीं होना चाहिए मुर्तसिम से, बिकॉज मुर्तसिम यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनसे प्यार कर रहा है। एंड जितना वो उसको बेकार समझती थी उतना वो बेकार है नहीं। वो उससे अच्छे से बात कर रहा है, उसके लिए बात कर रहा है, उसकी चीज़ों के लिए ठीक करना चाह रहा है। एंड उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहा है घर की। एंड अगर वो और भी कुछ चीज़ें करना चाहेगी तो वो यहाँ पे उसको मिल सकती है करने को। सो अब आगे देखते हैं इसका क्या होता है, किस तरीके से घूमता है। लेकिन इस एपिसोड में जो एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंटली दिखी है वो दिखा है हया का बेहयाई। क्योंकि यहाँ पे उसने बहुत आराम से यहाँ पे 3 जनों के साथ गेम खेली है, चाहे वो मम्मी हो मुर्तसिम की, एंड मुर्तसिम खुद हो, और साथ में देखा जाए तो मीरब हो। तो इन तीनों के साथ दिमाग में बहुत खेला है उसने, गेम्स खेली है। एंड काफ़ी हद तक हर जगह थोड़ा सक्सेसफुलनेस मिली है। अब आगे क्या होता है, कितना वो सक्सेसफुल होती है, वो देखने लायक होगा। तो आप लोग को ये कैसा लगा, आपको जरूर बताइएगा। इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए। सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।